जब बच्चे का जन्म होता है और बड़ा होना शुरू होता है तो माँ के दूध के बाद उसे कुछ सॉफ्ट डाइट दी जाती है, मीठा दिया जाता है, तरल दिया जाता है ताकि वो ठीक से पचा सके। ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं और बीमार होते हैं तब भी हमें सॉफ्ट डाइट दी जाती है जो आराम से पच सके। लेकिन हम जैसे ही ठीक होते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर हम वापस भीड़ जैसा जैसा हमने सीखा है वैसा कुछ खाना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि हमारा क्या काम है, हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि सब खा रहे हैं तो हमें खाना चाहिए। बीमार थोड़ा हूँ, मैं क्यों खाऊंगा, ऐसा हम बोलते हैं। भगवान ने भी ऐसे ही जो हमें ये मानव जीवन दिया वो इसलिए दिया कि हम जितनी भी योनियों से पार करके आए हैं, जिस योनि के अंदर हम पहले थे, जिन योनियों से हम पार करके आए हैं, खाना, सोना और संतान उत्पत्ति के अलावा कोई काम नहीं था। और उसके बाद हमें ये मानव जीवन मिला, एक मौका मिला कि हम या तो भगवान का स्मरण करें और मोक्ष को प्राप्त करें, या फिर हम भगवान के बनाए हुए प्राणियों की सेवा करें। तो भगवान को शायद लगा होगा ऐसा कि भाई ये सारे लोग सारा भजन कीर्तन नहीं कर पाएंगे पूरे दिन, तो उन्होंने हमें ऐसी बुद्धि दी कि हमें कुछ अलग अलग काम दे दिए। हम वैज्ञानिक हो सकते हैं, हम सोल्जर हो सकते हैं, हम सीए हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कि चलो आप बीच में ये काम कर लो। अगर लगातार भजन नहीं कर पा रहे हो, लगातार मेरा ध्यान नहीं कर पा रहे हो, और उससे जो भी आप करेंगे, जो भी उत्पत्ति करेंगे, उससे मेरे बनाए हुए दूसरे मानवों की सेवा करो, तो वो भी एक तरह से मेरी ही सेवा होगी। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हम अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं जो पिछली योनियों में करते थे। ठीक से खाना, सोना और भोग, आजकल आप देखिए संतानोत्पत्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमें बाहर से कराना पड़ रहा है। हम एक अलग ही धूर्तता में फंस गए हैं, भीड़ को देखकर कुछ इकट्ठा करना, कुछ नकल करना, कुछ डर, कुछ प्रलोभन, इतनी चीजें हमने पाल ली हैं ये समझकर कि हम एडवांस है, मॉडर्न है, आधुनिक है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या मृत्यु होने वाली होती है तो हम कहते हैं गीता सुनाओ, गरुड़ का पाठ रखो मरने के बाद या जब मरने को होता है। जबकि एक्चुअल अंत क्या है लाइफ का, जाना कहाँ है, जाने की तैयारी आपने कभी सोची है? आप सोच के देखिए, अपने आप से बात करना। तो जैसे समुद्र का जल सूर्य द्वारा वाष्पीकृत होकर बादल में परिवर्तित होता है, फिर पूरी जगह बांटा जाता है, उससे अन्न और सब्जियां की जाती हैं, एक व्यवस्था है। तो या तो हम भगवान को ढूंढें, या भगवान को जो ढूंढ चुके हैं, या भगवान को मिलके किसी स्थिति में पहुंच गए, उनकी संगति में बैठे। जब आप ऐसा करना लगते हैं तो इसीलिए जब सत्संग में जाते हैं ना, आप झूमते हैं, जब कुछ भजन गाते हैं या कुछ किसी प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आप उस समय एक विशेष स्थिति में होते हैं, आपको लगता है पूरी तरह संतुष्ट हैं, प्रसाद खा के मजा आ गया, उस मंदिर में जाके मजा आ गया। तो असली मजा, मौज मानव जीवन के लिए वही है जो आप बहुत कम कभी कभी लेते हैं। अपने आप से बात कीजिएगा, आपको शायद ये दोबारा सुनना पड़ेगा। आप जो भी पैसा खर्च करते हैं किसी ऐसे काम में जो सेवा में है, शिक्षा में है, या दूसरे लोगों की सेवा में है, वो एक व्यक्ति तक, एक मंदिर तक, एक संस्था तक नहीं पहुंचता। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि समुद्र का जल सूर्य द्वारा वाष्पीकृत होकर बादल पूरी धरती पे पानी फैलाते हैं, तो वो सब जगह अन्न और सब्जियां उगती हैं, उससे कितने लोगों का पेट भरता है, वो कितनी जगह पहुंचता है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपसे बात की।